अब इस क्वेश्चन में क्या डाउट है इसको समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट से ही सवाल को कर लेंगे। पेपर और पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझना है। भाई ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व आप खुद करना, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और आपने कई बार किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड टेक्स 5 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। एक बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है और कितने सेकंड लेती है, 5 सेकंड मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी सेम इन, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा किस टाइम पर सेम होगा, कब कब सेम होगा, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना करके सिखाऊंगा। देखो भाई, हम इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले हम ध्यान से समझेंगे। मान लो एक गाड़ी है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का केस है, ध्यान रखना। एक गाड़ी है, ये u वेलोसिटी से पीछे से चलती हुई आ रही है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं t बराबर 0 से। ये गाड़ी पीछे से चलती हुई आ रही है इनिशियल वेलोसिटी u से, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब मान लो ये गाड़ी ऐसे चलती हुई आ रही है और इसने t बराबर 1 सेकंड पर, मैं अभी यहां पहले ड्रॉ कर लेता हूं, t बराबर 1 सेकंड पर ये यहां पहुंच जाती है। ये जो है ये पॉइंट है t बराबर 1 सेकंड का, ठीक है भाई। और t बराबर 2 सेकंड पर ये गाड़ी यहां आ जाती है। t बराबर 1 सेकंड पर ये गाड़ी, t बराबर 2 सेकंड पर ये यहां आ जाती है। ये t बराबर 1 की कहानी है। t बराबर 3 पर ये कार यहां आ जाती है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का ही केस है, आपको ये चीज समझनी है। तो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। अब ऐसे करते करते यहां पर आपको n मिल गया। ये जो है t बराबर n है, और ये मान लेते हैं यहां पर t इजिकल टू n माइनस 1 है। t इजिकल टू n माइनस 1 है। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो लाइन है, ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1, और जो t इजिकल टू n है, ये वो वाली डिस्टेंस है, लास्ट वाली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, SN। क्लियर है? आपको ये चीजें समझनी है। t इजिकल टू ये 3 हो गया। तो ऐसे चलते n माइनस 1, n प्लस 1, इस तरह से आप जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड में देखते हो। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का आप फॉर्मूला निकालते हो, तो वो क्या करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला बनता है ना। और आप क्या करते हो, बेसिकली आपको क्या करना है, ये चीज समझनी है। ये जो S1 है, S1 के लिए जो, जैसे मान लो S1 है, S1 के लिए आप यही फॉर्मूला लगाते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर S1 के लिए। S2 के लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन निकालोगे कैसे, यहां पर t 1 सेकंड ले लोगे, यहां t 2 सेकंड ले लोगे, यहां पर t 3 सेकंड ले लोगे, n के लिए n माइनस 1 ले लोगे, टाइम यहां पर n सेकंड के लिए n ले लोगे, t जब n माइनस 1 होगा तो t की जगह n माइनस 1 ले लोगे। तो आप इस तरह से करते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का मतलब क्या है, यानी कि ये वाले सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, तो वो ये डिस्टेंस होगी। तभी हमने जो है Sn माइनस 1 किया है। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, तो वो ये डिस्टेंस होगी, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। S3 आप इस तरह से निकालोगे, S2 आप इस तरह से निकालोगे। जो इस तरह से निकालोगे उन दोनों का माइनस कर दोगे तो S3 माइनस S2। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, तो वो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। क्या ये बात क्लियर है? यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब जो है हम इसको उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में फिट कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मोशन अंडर ग्रेविटी में फिट कर देते हैं। देखो कैसे, ये बॉल है, ये बॉल ऊपर जा रही है। अच्छा, इसको समझने से पहले आप ये चीज समझो। मान लो ये हाइट है, इस टावर की हाइट h से, इस टावर की हाइट h से हमने एक बॉल जो है ऊपर की तरफ फेंकी
और ये बॉल ऐसे ऊपर जाके इस तरह से नीचे आ जाती है। तो आपको ये चीज, आपने ये चीज पढ़ी होगी। अगर मैं बोलूं कि मान लो यहां पर जो इस बॉल को फेंका गया, मान लो u जो है इसका 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो भी आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड आएगी। ये आपको पता है, ये आपको पता है। अच्छा, अब ये बॉल मान लो ऊपर तक गई कितने टाइम में, t बराबर मान लो 10 सेकंड में गई। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में भी इसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। यहां से यहां गई 10 सेकंड, यहां से यहां तक आई 10 सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका है। ठीक, अब यही चीज हम यहां करते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां से बॉल को फेंकते हैं हम ऊपर, और ये बॉल गई ऊपर। जब ये बॉल यहां गई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, तो इसके 5 हिस्से करते हैं। t = 1, t = 2, t = 3, t = 4 और t = 5। यहां पर आ गया t = 1, यहां आ गया t = 2, यहां आ गया t = 3, यहां आ गया t = 4, यहां आ गया t = 5। तो 5 सेकंड में ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। 5 सेकंड में ये बॉल कहां पहुंच गई, मैक्सिमम हाइट पर। क्या ये बात क्लियर है? अब भाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, तो जब ये बॉल नीचे आएगी, अब इसके नीचे आने वाला पाथ भी बना देते हैं। ये बॉल जो है यहां नीचे आ रही है। तो अब आप यहां देखो, जो वेलोसिटी यहां पर होगी वही वेलोसिटी यहां होगी। क्लियर है? जो वेलोसिटी बॉल की यहां होगी वही वेलोसिटी बॉल की यहां पर भी होगी। बहुत बढ़िया। जो वेलोसिटी बॉल की यहां होगी वही वेलोसिटी यहां पर होगी। बहुत बढ़िया। जो वेलोसिटी यहां होगी वही वेलोसिटी यहां होगी, और जो वेलोसिटी बॉल की यहां पर होगी वही वेलोसिटी बॉल की यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। अब आप देख के बताओ भाई, मान लो अब टाइम भी आपको पता था भाई, यहां से यहां तक अगर 5 सेकंड लगे हैं तो ऊपर से नीचे तक आने में भी 5 सेकंड लगेंगे। दैट मींस अगर ये t = 4 से 5 है तो t = 5 से ये 6 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, t = 7। ये कितना होना चाहिए, t = 8। ये कितना होना चाहिए, t = 9। ये कितना होना चाहिए, t = 10। अब आप देखो कि ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। अब पढ़ो अब मजे से। A body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach maximum height. The distance traveled by the body will be same in first and 10th second, second and 8th second, fourth and 6th second, या both second and third। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो ये, सेकंड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये, थर्ड सेकंड में ये, है ना। S3 - S2 करना है, S4 - S3 करोगे तो फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिफ्थ सेकंड में करोगे तो SF - S4, इस तरह से करोगे। ऐसे ही जब आप मान लो 7th सेकंड में निकालोगे तो S7 - S6 ये करोगे। जब आप 8th सेकंड में निकालोगे S8 - S7। S7 जो है, मान लो S7 आपको निकालना है तो वो फॉर्मूला लगेगा UT + ½ AT² वाला। ठीक है भाई, t की जगह 7 रख दोगे, सॉल्व कर लोगे। ऐसे S8 निकालोगे तो UT + ½ AT² से जो है आप ये निकाल लोगे। फिर S8 - S7 करोगे तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं 10th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई, ये क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल फर्स्ट सेकंड के इक्वल नहीं है? क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल इसके इक्वल नहीं है? अगर ये इसके इक्वल है तो बस आप ऑप्शंस देखो और मैच करो। देखो फर्स्ट एंड टेंथ सेकंड में, फर्स्ट एंड 10th सेकंड में देखो, ये फर्स्ट सेकंड और ये 10th सेकंड है। 10th सेकंड मतलब S10 - S9, S10th दैट इज इक्वल टू S10 - S9। S10 - S9 करोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगी, और फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, वो ये। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है भाई, ये दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, S2 - S8। S सेकंड क्या होगा, ये S सेकंड तो हमारा ये होगा, और S8 क्या होगा, S8 ये वाला होगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। हां, अगर S9th बोल देता तो आपका ये बन जाता सॉल्व। ओके, अगर S सेकंड होता तो S9th के इक्वल चलता। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो समझ लो मेरा काम खत्म, और अब आपको जो है ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलता S4th में कितना डिस्टेंस है, S4th किसके इक्वल है, S7th के। ठीक है, S5th
एस फिफ्थ किसके इक्वल है, एस सिक्स्थ के। क्या ये बात क्लियर है? इस तरह से ये सवाल होना था। बाकी आप इसकी वैल्यू निकाल करके भी कर सकते हो, अगर वैल्यू निकाल के करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। बट इसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में आप ये सब क्वेश्चन करते हो ना इस तरह से, यहां वेलोसिटी सेम, यहां वेलोसिटी सेम, बॉल यहां से यहां गई, टाइम सेम, ये ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम सेम आता है। तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है यहां पर ये वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है और उसी कॉन्सेप्ट से हमने इस सवाल को किया है। उम्मीद करता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया और ये था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की मदद से ही हमने जो है इस सवाल को किया है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि भाई अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो आप जो है फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो और जल्दी से जल्दी उनको बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस लेकर के आऊं। अब अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको व्हाट्सएप कर देना है। ये सारे जो है ना बच्चों के द्वारा भेजे गए डाउट्स हैं, ये ध्यान रखना। आपको व्हाट्सएप पर डाउट भेज देना है और मैं ऐसा ही सॉल्यूशन बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो अगर आपको इसके डाउट का खात्मा करते हुए, मतलब मैंने जो इसके डाउट का खात्मा कर दिया है, अगर आपको पसंद आया कॉन्सेप्ट अच्छे से और अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो है अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में। नेक्स्ट डाउट कौन सा है उसको देखेंगे।